Hello guys, in this video we are going to prove Bolzano-Weierstrass theorem. ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. ठीक है, सो लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है, सिंस एक्स एन जो है बाउंडेड सीक्वेंस है, तो दिस विल इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट रियल नंबर ए एंड बी such that a less than equal to xn, xn is less than equal to b for all n belongs to natural. ठीक है, सीक्वेंस बाउंडेड है एक्स एन, इसका मतलब मुझे दो रियल नंबर मिलेंगे ए और बी सच डेट एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल लाई बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स. ठीक है, तो मैंने I1 बोल दिया, I1 क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, N1 मैंने मान लिया 1. ठीक है, तो XN1 ये क्या इसके बराबर हो गया X1, और XN जो है क्लोज इंटरवल ए बी में फॉर ऑल एन, तो X1 बिलोंग्स टू I1. I1 क्या है आपका? क्लोज इंटरवल ए बी है ना, और साइड सीक्वेंस की सारी टर्म्स इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल ए बी में. ठीक है, तो N1 1 मान लिया, X ऑफ N1 हो गया X ऑफ 1. X1 जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा? I1 में. ठीक है, अब हमने क्या किया, ये क्लोज इंटरवल ए बी है, इसको बाइसेक्ट किया. ठीक है, सी जो है मिड पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी का. ठीक है, तो I1 की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ एन इंटरवल. ठीक है, लेंथ ऑफ I1 कितनी है? लेंथ ऑफ I1 है b माइनस ए. इसको भी लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ I1 इज b माइनस ए. ठीक है, इस इंटरवल की लेंथ. तो अब मैंने क्या किया, इस क्लोज I1 जो था क्लोज इंटरवल ए बी, इसको बाइसेक्ट किया. ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लोज इंटरवल ए सी एंड क्लोज इंटरवल सी बी. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? b माइनस ए है, तो ये b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा. ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? क्लोज इंटरवल सी टू b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, ये लेंथ बराबर है, ए टू सी लेंथ है, वही लेंथ सी टू बी है, क्योंकि मिड पॉइंट है. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्लोज इंटरवल ए सी को I1 डैश बोल दिया, क्लोज इंटरवल सी बी को I1 डबल डैश बोल दिया. ठीक है, और मैंने दो सबसेट डिफाइन करे. ए वन कैसे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसके अंदर, n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन बाई 1 एंड xn बिलोंग्स टू I1 डैश. ठीक है, दिस इज माई इंटरवल सेट A1. सेट A1 क्या है? ऐसे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हैं और xn बिलोंग्स टू I1 डैश. ठीक है, और B1 n belongs to natural number such that n is greater than by 1 and xn belongs to I1 डबल डैश. ठीक है, ये दो सेट मैंने डिफाइन करे. A1 is a subset of natural number, B1 is a subset of natural number, and A1 consists of all natural number which are bigger than 1 and xn belongs to I1 dash. ठीक है, I1 dash is close interval AC. This is I1 dash close interval AC. ठीक है, और I1 डबल डैश क्या है? क्लोज इंटरवल सी बी, क्लोज बाउंड्री इंटरवल सी बी. दिस इज योर I1 डैश. ठीक है, तो इनमें से कोई एक सेट इन्फानाइट होगा, A1 इन्फानाइट होगा या B1 इन्फानाइट होगा, या दोनों इन्फानाइट हो सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट एक सेट इन दोनों में से कोई एक सेट तो इन्फानाइट होगा ही होगा. ठीक है, हमने मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी A1 इज इन्फानाइट. A1 is infinite set. ठीक है, ठीक है ना, A1 इन्फिनाइट सेट है. जो सबसे छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर है A1 में, वो मैंने मान लिया N1. ठीक है, वो मैंने मान लिया N2 मान लिया. लेट N2 बी दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट A1.
ठीक है। n2 जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट a1, ठीक है। a1 इन्फिनाइट सेट था तो मेरा i2 आ गया, i2 आ गया मेरा i1 डैश क्लोज इंटरवल ac, ठीक है। i2 क्या आ गया मेरा i1 डैश विच इज क्लोज इंटरवल ac, ठीक है। तो दिख रहा है आपको i2 क्लोज इंटरवल ac आया, ये कंटेन्ड है क्लोज इंटरवल ab में, तो i2 इज कंटेन्ड इन i1, ठीक है। n2 जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है इन सेट a1 में, a1 में कैसे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हैं, तो n2 एक से बड़ा होगा, n1 ही तो 1 है ना, n1 मैंने 1 माना था, n2 n1 1 है तो n1 लेस देन n2 बोल सकते हैं हम। और x ऑफ n2, क्योंकि n2 जो है वो a1 में है, तो x ऑफ n2 बिलोंग्स टू i1 डैश, x ऑफ n2 बिलोंग्स टू i1 डैश, i1 डैश क्या आपका क्लोज इंटरवल है ac है, ठीक है, विच इज इक्वल टू i2, x n2 बिलोंग्स टू i2, ठीक है। x n1 i1 में था, ठीक है, लेंथ ऑफ i1 थी b माइनस ए, एक्स एन टू कहाँ मिला मुझे i2 में मिला, लेंथ ऑफ i2 इज b माइनस ए बाई टू, यही थी ना i2 की लेंथ, मतलब क्लोज इंटरवल ac की लेंथ b माइनस ए बाई टू है, ठीक है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, ये क्लोज इंटरवल ac था ना i2, इसको डिवाइड कर दिया दोबारा से, बाइसेक्ट किया, ठीक है। क्लोज इंटरवल ac जो है ये मेरा i2 है, ठीक है, ये d हो गया, AC की लेंथ जो थी क्लोज इंटरवल AC की लेंथ थी b माइनस ए बाई टू, ये लेंथ कितनी होगी b माइनस ए बाई टू स्क्वायर, ये लेंथ भी इतनी होगी b माइनस ए बाई टू स्क्वायर, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया, क्लोज इंटरवल AC ये मेरा था i2, ठीक है, इसको मैंने बोला i2 डैश, इसको मैंने बोला i2 डबल डैश। अब मैंने बनाए a2 एंड b2, ठीक है, a2 मैंने बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर है n इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, जो n2 से बड़े हैं, सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू i2 डैश, ठीक है। और b2 मैंने बनाया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन n2 एंड, ठीक है, एंड लिखते हैं यहाँ पे, एंड एक्स एन बिलोंग्स टू i2 डबल डैश, ठीक है। अब a1 a2 या b2 में से आइदर कम से कम एक सेट जो इन्फिनाइट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया a2 इज एन इन्फिनाइट सेट, a2 जो इन्फिनाइट सेट है, तो मेरा जो, ठीक है, तो मेरा जो i3 होगा वो क्या हो जाएगा आपका, i3 जो होगा वो मेरा हो जाएगा क्लोज इंटरवल ad i2 डैश हो जाएगा, i2 डैश, i3 क्या हो जाएगा i2 डैश विच इज क्लोज इंटरवल ad, ठीक है। और i3 इज कंटेन इन i2, i2 क्लोज इंटरवल ac था, ठीक है, और i3 आपका आ गया क्लोज इंटरवल ad, i2 डैश के बराबर है i3, तो i3 इज कंटेन्ड इन i2, i3 इज कंटेन्ड इन i2 एंड i2 इज कंटेन्ड इन i1, ठीक है, i3 कंटेन्ड इन i2, i2 इज कंटेन्ड इन i1, i3 ये हो गया। लेंथ ऑफ i3, इस इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी i3 की लेंथ, ठीक है, i3 के i2 डैश है ना, इसकी लेंथ कितनी है b माइनस ए बाई टू स्क्वायर, ठीक है, ये लेंथ है b माइनस ए बाई टू स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ i3 इज b माइनस ए बाई टू स्क्वायर, ठीक, ये i3 मैंने ये मान लिया। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, a2 इन्फिनाइट सेट था ना, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट a2 बी n3, a2 इन्फिनाइट सेट है नेचुरल नंबर का, जिसमें जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा ना उसको मैंने बोल दिया n3, लेट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन a2
बी N3 A2 के अंदर है तो N3 इज ग्रेटर देन N2 होगा, मतलब कि N2 इज लेस देन N3, ठीक है। और N3 A2 में तो X N3 बिलोंग करेगा I2 डैश में, और I2 डैश ही आपका क्या I3 है, तो XN3 बिलोंग करेगा I3 में, ठीक है। XN2 I2 में था, XN3 I3 में, XN1 जो है वो I1 में, क्लोज इंटरवल ए बी। तो ऐसे करके आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर मिल रही है ना, ठीक है। और XN1 I1 I3 की लेंथ कितनी थी आपकी, B-A/2 2 3 - 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 है। तो ऐसे करके करते आपको एक XNK मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करते रहोगे प्रोसेस को, XNK आपको मिलेगा IK में, और लेंथ ऑफ IK ये क्या हो जाएगी, B-A/2 ठीक है। XN1 I1 में था, I1 की लेंथ B-A थी, K की जगह 1 रख दो। XN2 I2 में था, देखो XN2 I2 में था, I2 की लेंथ थी B-A/2, ठीक है। N की जगह यहाँ पे 2 रखोगे तो K की जगह 2 रखोगे ना, XN2 I2 में होगा लेंथ ऑफ I2 B-A/2, K की जगह 2 रखा है। XN3 I3 में था, I3 की लेंथ B-A/2 स्क्वायर 3 - 1, ठीक है। ऐसे ही XN के IK में मिलेगा, लेंथ ऑफ IK इज दिस B-A/2 ठीक है। इंडक्शन से या फिर ऐसे चलते रहोगे तो आपको XN3 मिला था, ऐसे XN4 मिलेगा, वही सारे इंटरवल नेस्टेड होंगे, ठीक है। I3 is contained in I2, every interval is contained in the previous interval, ठीक है। I3 is contained in I2, I4 is contained in I3, ठीक है। ठीक है ना। और ये नेस्टेड इंटरवल्स, ये सीक्वेंस है ना, आई एन कैसी सीक्वेंस है, क्लोज एंड बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स। तो एक जाई मुझे मिलेगा जो बिलोंग करेगा आई एन में, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल की, कि एक एलिमेंट मुझे मिल जाएगा इसमें जाई, जो हर आई एन में होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जाई जो होगा I1 में भी होगा, I2 में भी होगा, I3 में भी होगा, IK में भी होगा, हर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जाई बिलोंग करेगा IN में, ठीक है। तो तो ये मान लो कि ये इंटरवल है IK, ठीक है। ये इंटरवल है IK, इसकी लेंथ कितनी B-A/2 ठीक है। जाई XN में, XN कहीं इस इंटरवल में है, जाई जो है वो IN में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जाई इधर भी होगा। तो ये दोनों पॉइंट IK में बिलोंग कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ IK क्या है B-A/2 तो XNK माइनस जाई, इनका जो डिस्टेंस होगा, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस, वो लेस देन होगा ना लेंथ ऑफ IK से, कि दोनों IK इंटरवल के अंदर है, तो ये लेस देन होगा B-A/2 दिस होल्ड फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि XN1 जो था I1 में है, ठीक है। XN1 और जाई दोनों I1 में है, XN2 और जाई दोनों I2 में है, XNK और जाई दोनों IK में है, तो जाई IN में फॉर ऑल है। ऐसा कैसे बता रहा हूँ मैं, थ्योरम बता रहा हूँ। IN इज अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, IN is a nested sequence of closed and bounded interval, then their intersection is non-empty। तो एक जाई मिलेगा मुझे IN में फॉर ऑल एन, ठीक है। ये मिल गया। अब लिमिट ले लो k टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको थ्योरम पता होगी, इफ xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड xn माइनस x का मॉड लेस देन इक्वल टू c टाइम an, where c is positive and this hold for all n greater than equal to m, and an tends to 0, then xn converge to x, ठीक है। अगर मैं ये शो कर दूं xn माइनस x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम an है, विच c इज पॉजिटिव रियल नंबर, एंड दिस होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। एंड ए लिमिट ऑफ n इज 0, देन xn विल कन्वर्ज टू x,
यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक्स एन के सीक्वेंस ही है ना, बट एवरी सब सीक्वेंस इज सीक्वेंस इन इट सेल्फ, ठीक है। तो एक्स एन के माइनस जाई का मोड लेस देन दिस हो रहा है, और ये बी माइनस ए को सी बोल दो, ये तो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ है इंटरवल की, पॉजिटिव होती है लेंथ। और अपॉन में 1/2 की पावर के माइनस 1 है, के टेंस टू इन्फिनिटी, ये जीरो को जाएगा। तो इसका मतलब बाई दिस थ्योरम, ठीक है, इस वाली थ्योरम से एक्स एन के कन्वर्ज करेगा जाई को। एक्स एन के जो है वो एन के जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, तो एक्स एन के क्या होगी, सब सीक्वेंस होगी एक्स एन की, और वो जाई को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया, एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस थी, इट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एक्स एन के, ठीक है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं एक वीडियो में अलग से ये वाले थ्योरम का प्रूफ कर दूंगा, ये वाली थ्योरम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का यूज किया इसमें हमने। आई एन क्या, क्लोज इंटरवल ए एन बी एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड bounded interval, then there exists a number xi belongs to R such that xi belongs to In for all n belongs to natural number, ठीक है। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, ईच इंटरवल इज कंटेन्ड इन द प्रीवियस वन, ठीक है, In plus 1 is contained in In for all n, ठीक है, I2 is contained in I1, I3 is contained in I2, ईच इंटरवल कंटेन इन द प्रीवियस वन, नेस्टेड सीक्वेंस, एक के अंदर एक। ऐसी नेस्टेड लूप भी होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो उसमें नेस्टेड लूप होता है, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक चीज, I2 कंटेन है I1 में, I3 कंटेन है I2 में, I4 कंटेन है I3 में, एक के अंदर एक हो रहा है, ठीक एक, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये ले लो ना, In is equal to close interval 0 to 1 by n. This is sequence of closed and bounded nested sequence of closed and bounded intervals. तो एक पॉइंट होगा जो सब में होगा, ये थ्योरम ये बोलती है, इसको कैंटर्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, 0 I1 में भी है, 0 I2 में भी है, 0 I3 में भी है, तो 0 बिलोंग्स टू In फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। जाई जीरो जाई का काम कर रहा है, ये रियल नंबर मिलेगा जो सब In में होगा, वह दिख रहा है आपको, 0 है, I1 में भी 0 है, I2 में भी 0 है, ठीक है। और ये जाई यूनिक मिल जाता है। एक थ्योरम और होती है, अगर ये इंटरवल्स के जो ये है ना bn माइनस an, इनका इन्फिमम 0 आ जाए अगर, ठीक है, लेंथ का ये लिमिट bn माइनस an 0 हो जाए, तो ये जाई यूनिक मिलता है। देखिए यहाँ पे भी यूनिक मिल रहा है, क्योंकि इंटरवल की जो लेंथ है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो रही है, ये बहुत छोटी होती जा रही है, तो एक यूनिक जाई मिलता है। वो मैं थ्योरम नहीं करा रहा, इस थ्योरम को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इस थ्योरम के लिए बस आपको ये स्टेटमेंट भी लिख दोगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। यहीं स्टॉप करते हैं।